नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, नफ़रतों का जो सिलसिला है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। मैं बारहा इस सिलसिले में सुबह से शाम तक जो ख़बरें आती हैं वो आपके सामने रख कर के आपको चौकन्ना करने की और हालात से आगाही देने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, यूपी के वाराणसी में मुस्लिम अक्सरियती इलाक़े में एक हिंदुत्व ज़हनियत का हामिल नौजवान किस तरह मुस्लिम मुखालिफ एक बोर्ड बना कर के आवाम की तवज्जो अपने जानिब मबजूल करते हुए नफ़रती चीज़ें फैलाने की कोशिश कर रहा है, और वो भी एक रिलीजियस प्लेस के सामने, एक दरगाह के सामने। सूरत हाल बहुत ही भयानक बनती जा रही है नाज़रीन गिरामी, और इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि जो साल पहले मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाई गई जो साजिशें हैं उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग एतबार से लोगों को मैदान में उतारा जा रहा है, जिनकी हिंदुत्व पॉलिसी के तहत ट्रेनिंग हुई है। अब हिमाचल प्रदेश की इस वीडियो को ही देख लें। आज सुबह हमने वहाँ किस तरह से मुसलमानों के घरों पर और दुकानों पर हमला किया, वो वीडियो दिखाया था। ये एहतिजाज का है। देवभूमि संघर्ष समिति की जानिब से शिमला में वक्फ बोर्ड बिल की जानिब से जो तरमीमी बिल आ रही है उसकी हिमायत में ये जो है रैली निकाली गई, जुलूस निकाला गया, एहतिजाज किया गया। फिर जो बाहरी मुसलमान हैं उन पर उनकी चेकिंग करने, उनके ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने, मस्जिदों की तामीरात को गिराने या जो कुछ भी हो सकता है। आप आवाज़ के साथ सुन लें तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम हो जाएंगी। आप इसको सुने, हिमाचल प्रदेश में किस तरह से इस वक्त जो है मुल्ला कहते हुए, अलग अलग तरह के नारे लगाते हुए, बयानबाजियाँ करते हुए माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही है। ये देख लीजिएगा आप। नई पीढ़ियों के अंदर कूट कूट के भरा है, और जिस प्रकार भारत में हिमाचल प्रदेश में ये आने वाला समय बड़ा विकराल होने वाला है। साथियों, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। अगर हमने प्रदेश के अंदर इन मूल्यों को भगाने के लिए प्रयास नहीं किया तो आने वाले समय में ये मूल्य जो है हर जगह खड़े हो जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, चांसलर हो या गवर्नर हो वो या वाइस चांसलर हो, इस तरह के लोग अगर किसी सियासी आदमी की फ़ोटो रख कर के पूजा पाठ करना शुरू कर दें तो ये चापलूसी की कौन सी इंतहा हो सकती है, आप अंदाज़ा लगा लें। हर जगह यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में इसी तरह की जहनियत के हामिल लोगों को भरा जा रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी की ये तस्वीर वीडियो बताई जा रही है। चांसलर और गवर्नर जो साबिक थे आनंदीबेन पटेल और वाइस चांसलर आलोक कुमार और भी उनके साथ मौजूद लोगों ने तस्वीर रख कर के भगवान का रूप दे कर के नरेंद्र मोदी के उनके बर्थडे के मौके पर जो है उनको इस तरह से पूजा पाठ करने की कोशिशें हो रही हैं। तो ये लोग क्या तलबा को सिखाएंगे, क्या सूरत हाल है, कहते हुए इस वीडियो को अलग अलग तबसरों के साथ शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। ये एक यूनिवर्सिटी के अंदरूनी सतह पर पाई जाने वाली तस्वीरें इस अंदाज में सामने आती हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं। और ज़मीनी सतह पर जो है वो तो आप देखिए, पुणे महाराष्ट्र के इस वीडियो को भी देख लें।
पूरी की पूरी ट्रक ज़मीन में धंस गई है। स्मार्ट सिटी का नक्शा है ये, देखिए कैसी धंसती जा रही है। अलग अलग तफसीरों के साथ इस वीडियो को इस वक्त शेयर करने की कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि पूना के इलाके की एक वीडियो है। नीचे पानी और नाला है, ऊपर कुछ पत्थर डाल करके संवार दिया गया। हैवी ट्रक का वजन संभाल नहीं पाए, पूरी ट्रक नीचे चली गई। बल्कि नाज़रीन गिरामी, उधर आज हिजबुल्लाह की भी एक वीडियो सामने आई है और इसराइल का भी दावा सामने आया है। ये जो वीडियो देख रहे हैं, बेरूत में जालिम दहशत सहूनी दरिंदगों की एक दरिंदगी की ये वीडियो है, जहाँ पर और इसी हमले में बताया जा रहा है कि इस स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का एक कमांडर मारा गया है, जिसका नाम रदवान यूनिट से ताल्लुक़ रखने वाले। जबकि हिजबुल्लाह ने एक वीडियो शेयर करते हुए ये दावा किया है कि आज उन्होंने मिसगांव में मौजूद जालिम दहशतगर्द सहूनी दरिंदों का जो हेडक्वार्टर है, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, उसको पूरी तरह से तहस-नहस और बर्बाद कर दिया है। ये नॉर्थन इसराइल में पाया जाता है। तो नाज़रीन गिरामी, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल बेरूत में या लबनान के बॉर्डर्स पर और इसराइल के दरमियान में है, ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होती जा रही है। कमांडर अकील की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया है हमास ने। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने कहा कि हिजबुल्लाह के फ़ौजी कमांडर इब्राहिम अकील की शहादत अल-कुद्स के रास्ते पर तकदीर और मंजिल इत्तिहाद की राह में एक नई कुर्बानी है। हफ्ते के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमास ने लबनानी मुज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के रहनुमा इब्राहिम अकील और लबनान में इस्लामी मुज़ाहमत के शहदा की शहादत पर सोग का इजहार किया, जो गुज़िश्ता रोज़ बेरूत के जुनूबी अज़ाहिया पर काबिज़ फ़ौज के तैयारों की बमबारी में मारे गए थे, वही जिसको हमने इस वक्त आपके सामने फुटेज दिखाई है। हमास ने कहा है कि हम सबको खुदा के वादे और वहशियाना काबिज़ सहूनी दुश्मन पर फतह पर यकीन और भरोसा है। फ़िलिस्तीन, लबनान और ख़ित्ते की सलामती और इस्तेहकाम हमारी मंजिल है, इसका बदला ज़रूर लेंगे। उधर ICC के नेतन्याहू के बारे में फ़ैसले पर इसराइली रियासत का एतराज़ सामने आया है। जालिम दहशतगर्द सहूनी दरिंदों का इसराइली मीडिया ने इत्तला दी है कि काबिज़ सहूनी हुकाम ने उन अहकामात की कानूनी हैसियत पर एक सरकारी एतराज़ जमा कराया है, जो हेग में बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत की तरफ से जारी किए जा सकते हैं। इसराइल को ख़दशा है कि काबिज़ सहूनी हुकूमत का जालिम दहशतगर्द वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और उसका वज़ीर दिफा योआव गैलेंट को जंगी जराइम के इर्तिकाब के इल्ज़ाम में बैरून मुल्क गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इब्रानी अखबार मारियो ने कहा है कि इसराइली वज़ारत ख़ारिजा ने जुमा के रोज़ हेग में बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के दायरे इख्तियार और अटॉर्नी जनरल करीम खान की नेतन्याहू के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करने की कानूनी हैसियत के बारे में एक बाज़ाब्ता एतराज़ जमा करवाया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है अलग अलग अंदाज में इस वक्त ये सूरत हाल चल रही है बहकैफ, लेकिन जुल्म ज़्यादतियाँ थमने का नाम नहीं ले रही हैं और जालिम दहशत सहूनी दरिंदे की भेड़िए इस वक्त लगातार जो है वो फ़िलिस्तीन में भी, गज़ा पट्टी में भी, फ़िलिस्तीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में भी और लबनान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बमबारी करके कई मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेश की तस्वीर लगातार बदलती जा रही है। बाज़ दफ़ा वहाँ की कुछ अच्छी तस्वीरें आती हैं और बाज़ दफ़ा बहुत ही ज़्यादा भयानक, और ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या ये मुसलमान हैं। बांग्लादेश की दारुल-हुकूमत ढाका में वाक़ मस्जिद बैत अल-मुकर्रम में मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। ये तसादुम मुसलमानों के मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के दरमियान मजहबी बरतरी और असर व रसूख़ की जंग के नतीजे में शुरू हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमा के दिन बाद नमाज जुमा वक्त ये तनाज़ा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब एक फ़िरक़े के अफराद ने दूसरे फ़िरक़े के ज़िम्मेदारों पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह अपनी मजहबी तशरीहात को मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। बैतुल मुकर्रम मस्जिद, जो कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी और अहम मसाजिद में शुमार होती हैं,
मजहबी इज्तिमा और इबादत के लिए मशहूर है, लेकिन हालिया कशीदगी ने अमन व अमान की सूरत हाल को मुतासिर किया। झड़पों के दौरान दोनों फ़िरक़ों के अफराद ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की और मस्जिद के अहाते में हाथापाई की खबरें भी सामने आई हैं। मकामी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में करने की कोशिश की, ताहम मस्जिद के अंदर उसके अतराफ में सूरत हाल कुछ देर के लिए काबू से बाहर रही। कई अफराद ज़ख्मी हुए, उन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। हुक्काम ने आवाम से अपील की है कि वह अमन अमान को बरकरार रखें, मजहबी जज्बात को ठंडा रखें ताकि मज़ीद तसादुम और नुकसान से बचाया जा सके। बांग्लादेश के मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं ने भी इस वाक़े की मजम्मत करते हुए मुसलमानों से सब्र व तहम्मुल की अपील की है। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों में मसलकी तासुबात, मसलकी झगड़े और उसका तसादुम में कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज जिस तेज़ी के साथ और जिस अंदाज में मसाजिद के अंदर मसाजिद की तौहीन की जा रही है, मस्जिद के अंदर कुरान और वहाँ के मस्जिद का एहतराम किए बगैर एक दूसरे पर जो जूते फेंके जा रहे हैं, इससे साफ और वाज़ेह तौर पर ये बात सामने आती है कि इस वक्त अपनी बरतरी को साबित करने के लिए हमें इस बात का भी एहसास नहीं होता कि हम ईमान और इस्लाम के ख़िलाफ़ जाते हुए मस्जिद के उलमा इकराम की तौहीन कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, क्या आपको मालूम है कि एनडीए और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान के दरमियान गर्मा गर्म तबादिल ख्याल के दरमियान 3 मुबैना मुस्लिम तंजीमों बशमूल RSS से वाबस्ता MRM ने पार्लिमानी पैनल के सामने वक्फ कानून में मुजवज़ा तरामीम की हिमायत की। ज़राए ने दावा किया MRM का मामला गैर मुतवक्की नहीं, वो तो संघ की ज़ैली तंजीम है। 3 मुस्लिम तंजीमों ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल, RSS से वाबस्ता राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और NGO भारत फर्स्ट ने वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका कमेटी के सामने अलग अलग अपनी पेशकशें पेश की, तो कुछ अपोजिशन अरकान ने इन दावों और सिफारिशात में खामियां तलाश करने की कोशिश की। कमेटी में शिवसेना के रुकन नरेश महासके के बारे में मालूम हुआ है कि उसने हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान से कहा है कि वो दूसरी तरफ के नुक्ते नज़र को सुनने के लिए अपना दिल खुला रखें। ये तजवीज़ NDA और अपोजिशन के दरमियान बहस और गर्म अल्फाज के तबादले का बाइस बनी। कुछ अपोजिशन अरकान ने यह भी ताजुब किया कि कमेटी के सामने पेश होने वाले फ़कीरों पर मुश्तमिल सूफ़ी शामलंग फ़िरका मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा है। कमेटी 26 सितंबर 1 अक्टूबर के दरमियान मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु का सफ़र करेगी ताकि मुताल्लिक़ा शहरों में मुताल्लिक़ा स्टेक होल्डर से मुलाकात करे। तो नाज़रीन गिरामी, मतलब ये है कि इस वक्त जो है कुछ अपने अंदर की भी ऐसी गद्दार पार्टियां हैं या तंजीमें हैं जो लगातार इस वक्त तरमीमी बिल की हिमायत के लिए चापलूसी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि वक्त तरमीमी बिल पर 5 रियासतों में मुनाकिद होंगे JPC के इजलास और 26 जनवरी से सिलसिला शुरू हो जाएगा। अलग अलग रियासतों में भी जाकर के वहाँ के लोगों से जो है इस सिलसिले में राय और मशवरा करने वाले हैं। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।